नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है और आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का जन्मदिन भी है। उनके आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं। काफ़ी सादगी से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन जो प्यार दिख रहा है, लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, फूल गुलदस्ते दे रहे हैं, केक काट रहे हैं। अशोक चौधरी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने साल हो गए? साल तो बहुत हो गया। साल बहुत हो गए। साल बहुत हो गया, अब बहुत साल हो गया। नहीं, अब तो आप काम कर रहे हैं, आपकी सरकार भी कहती है काम करना है। क्या एक कह सके तो नए साल का संकल्प लेकर चले हैं? नहीं, देखिए, हम लोग तो जिस नेता के साथ काम कर रहे हैं उनका तो अपना एक विजन है और उनके विजन को पूरा करने में हम लोग उनके साथ टीम में उनके शामिल हैं। तो 21वीं सदी का जो सपना नीतीश कुमार ने देखा है, उस सपना को हम लोग पूरा करने में लगे हुए हैं। विभिन्न तरीके से वो अपना काम यहाँ पर प्रदेश में कर रहे हैं, चाहे जल जीवन हरियाली हो, चाहे समाज सुधार अभियान हो, चाहे मूलभूत संरचनाओं का विकास हो, चाहे 7 निश्चय 2 हो। हर तरह से माननीय नेता इस प्रदेश को आज आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है। हम इतनी बुरी परिस्थिति में भी हम जो हमारा पूरे देश में जो परिस्थितियां हैं उससे हम बेटर हैं। 1-2 राज्य को छोड़ के तीसरे चौथे पोजीशन में हमारा जो विकास दर है वो मेंटेन रहा है। तो हम हर तरह से अपना इस बिहार को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है और नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। दृढ़ संकल्प है। आज एक सवाल आपसे पूछ ही लेते हैं। आपके फादर भी मंत्री रहे हैं, आप भी मंत्री रहे हैं। पहले के हालात में और आपके हालात में कितना सुधार देखते हैं? क्योंकि शराबबंदी कानून को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं, काफ़ी आपको विद्रोह भी झेलना पड़ता है। लगते हैं कि हालात बदले हैं पहले वाले, जब आप देखते होंगे उस जगह में? देखिए, महात्मा गांधी छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। मदन मोहन मालवीय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सती प्रथा, विधवा विवाह, इस सब के खिलाफ में लोगों ने उस समय की सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था और प्रहार किया था। उन लोगों का भी विरोध हुआ था। ऐसा थोड़ी है कि महात्मा गांधी का छुआछूत पे विरोध नहीं हुआ था। बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विरोध हुआ था, मदन मोहन मालवीय जी का विरोध। हर जगह जिन लोगों ने समाज सुधार अभियान चलाया है उस समय की सामाजिक कुरीति, उनका विरोध हुआ है। आप मानते हैं कि आप लोग का भी विरोध होगा और हो रहा है? अरे तो समाज ही है ना। जब भगवान को लोग नहीं छोड़ता है तो नीतीश कुमार किस खेत के मूली हैं, क्यों छोड़ेगा? लेकिन हमारा तो अपना अभियान है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम एक ऐसे पृष्ठभूमि में सामाजिक पृष्ठभूमि में हम काम कर रहे हैं जिसमें हम समाज को बदलना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। ऐसा क्या देखते हैं आप अपने युवा अवस्था में भी देखते होंगे। आप आज जब मंत्री हैं, आपने कहा कि काफ़ी साल हो गए, तो क्या बदलाव देखते हैं? नहीं, बदलाव तो अब पूरी तरह मूलभूत संरचना। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, दिल्ली विश्वविद्यालय जाते थे तो लोग कहता था कि ये सब बिहारी है। तो बिहारी को हे दृष्टि से देखा जाता है। अब क्या है, देखा जाता है क्या? आप ही बताइए। आज के समय में अगर आप जाते हैं कहीं तो बिहारी बोलते हैं लोग, बिहारी, आप बिहार से आए हैं, तो कोई हे दृष्टि से आपको देखता है। पहले हे दृष्टि से देखता था। पूरा मध्य बिहार पूरा आपको किस तरह से जातीय उन्माद में फंसा हुआ था। 118 नरसंहार इसी प्रदेश में हुए थे। क्या ऐसा कारण हुआ कि 17 साल हो गए नीतीश कुमार में एक भी नरसंहार नहीं हुआ? क्या कारण है कि जातीय उन्माद के बाद जो धार्मिक उन्माद हुआ करता था एक भी नहीं हुआ? दंगा फसाद जो होता था नहीं हुआ? कुछ न कुछ कहीं ना कहीं विजन है, कहीं ना कहीं कारण है, कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस करने की क्षमता है वो तो अपने नेता के पास है, तभी तो ये संभव है। और जब तक कि शांति नहीं होगी, जब तक कि प्यार नहीं होगा, जब तक उस प्रदेश में माहौल मिल्लत और मोहब्बत का नहीं होगा, तब तक वो प्रदेश आगे कैसे बढ़ सकता है? वो प्रदेश तो उसी झंझावत में पड़ा रहेगा ना। उस जातीय उन्माद को ठीक करने में पड़ा रहेगा, धार्मिक दंगों को ठीक करने में लगा रहेगा। वो तो एफर्ट, जो पॉजिटिव एफर्ट है, वो तो उसको ठीक करने में लगा रहेगा। तो माननीय नेता ने सबसे पहले इन सब चीज़ों को हटाया है और कृषि रोड मैप के माध्यम से, या अब बोलिए, जो बिहार बीमारू राज्य था उसको 5 क्रमण्य पुरस्कार मिला है एग्रीकल्चर में। मक्का में हमने दुगना किया है, हमने धान में दुगना किया है, हमने गेहूं में प्रोडक्शन 1.5 गुना बढ़ाया है। सिंचित जो हमारी भूमि थी उसको 1.5 गुना हम लोगों ने अलग एक्स्ट्रा सिंचित भूमि को तैयार किया। तो कहीं ना कहीं काम हुआ है ना। चलते आखिरी सवाल लेते हैं। कहा जा रहा है कि ये साल काफ़ी क्रूशियल होगा क्योंकि आपने आज अपना बर्थडे मनाया है, जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। कई सारी बातें हो रही हैं। जेडीयू में टूट हो जाएगी, एनडीए बिखर जाएगा, नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनना है, कई सारी बातें हो रही हैं मार्केट में। इन तमाम बातों पर जहाँ तक राष्ट्रपति का सवाल है, माननीय नेता ने खुद इस सवाल का जवाब दे दिया है, इसलिए उस पर जो भरम है वो पूरी तरह से टूट गया है। एनडीए में सब कुछ बिखर जाएगा। एनडीए बिखर जाएगा तो ये तो पिछले 10 साल से लोग कह रहे हैं कि एनडीए बिखर जाएगा, बीजेपी जेडीयू को छोड़ देगा, जेडीयू बीजेपी को, तो भ्रम। संबंध खराब हुए तो थे। नहीं, संबंध देखिए, जो अलायंस होता है ना, तो अलायंस में हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब गठबंधन की सरकार होती है वो अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती है। जो भी
पॉलिटिकल पार्टी, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता ही रहेगा। गठबंधन जब तक रहेगा, जब तक सिंगल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं होगी, तब तक ये सब चलता रहता लेकिन है। लगता है कि हाँ, लेकिन सब ठीक सरकार पूरी तरह से 5 साल चलेगी नीतीश जी के नेतृत्व में, और जो हम लोग 7 निश्चय 2 का जनता का वादा किया, उस 7 निश्चय 2 को पूरा करेंगे। देखिए, सभी वादों को पूरा भी करेंगे। अशोक चौधरी आज अपने जन्मदिन मनाने के बाद क्या कुछ कह रहे थे, क्या कुछ वायदे उन्होंने जनता से किए हैं, आपने सुना है। और बहरहाल एनडीए बिखरने वाला है, ये तो खैर भूल जाइए। और जहाँ तक भगवान को विरोध सहना पड़ा है समाज को बदलने में, तो फिर नीतीश कुमार क्या चीज़ है, ये भी बात उन्होंने कही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।